तो शुरुआती कुछ सवाल देख लीजिए, उसके बाद बनाइएगा। इस चैप्टर को बनाने का क्या तरीका है समझ लीजिए सभी लोग। यहाँ लिखा हुआ है 66 किलोग्राम मिलावटी दूध में दूध तथा पानी का अनुपात 5:1 है, तो पानी की मात्रा कितनी है। चैप्टर ये जो मिश्रण है कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा आपका अनुपात और समानुपात का। दूध और पानी का अनुपात दिया है 5:1, तो दूध और पानी का जो अनुपात दिया हुआ है वह दिया हुआ 5:1 है। दोनों मिला करके कितना किलोग्राम ये मिश्रण या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मिश्रण। ठीक है, दूध है लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मिलावटी दूध है और इस मिलावटी में क्या है, दूध के साथ क्या है, पानी है। और दोनों मिला करके मिलावटी दूध में मिलावटी दूध वह कितना केजी है, 66 किलोग्राम है। अनुपात में मिला के कितना है, 5 और 1 6, तो अनुपात में 6 है। अनुपात में जोड़े तो कितना आ गया, 6 केजी, लेकिन संख्या में कितना केजी दिया है, 66, तो अनुपात 6 बराबर क्या लिखेंगे, 66। ये 6 से कटेगा, 6 कम 6, 6 कम 6, अनुपात 1 का मान कितना, 11। यहाँ पूछा गया पानी की मात्रा कितनी है, दूध की मात्रा कितना है 5, पानी की मात्रा कितना है 1, और 1 का मान कितना निकला है 11। तो बताइए पानी की मात्रा कितना केजी, 11 केजी है। पानी की मात्रा 11 केजी। पूछा जाता दूध की मात्रा कितना है, 1 का मान 11, तो 5 का मान कितना, 11 5 55, तो 55 केजी हो जाता। यहाँ पूछा गया पानी की मात्रा, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 केजी। किसी मिश्रण में स्पिरिट और पानी की अनुपात 2 के अनुपात में है। पहले क्या लिखा हुआ है, स्पिरिट, तो स्पिरिट कितना 3, पानी कितना 2 के अनुपात में है। यदि इसमें पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक है, ये अनुपात जो दिया हुआ है स्पिरिट और पानी का, ये दोनों का अनुपात कितना, 3:2। क्या लिखा हुआ है, यदि इसमें पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक है, पानी से स्पिरिट संख्या में कितना लीटर अधिक है, 3 लीटर, लेकिन अनुपात में देखिए स्पिरिट पानी से कितना अधिक है, 1, अनुपात में कितना 1, अनुपात में कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो अनुपात में 1 अधिक है कौन, स्पिरिट, लेकिन संख्या में स्पिरिट कितना लीटर अधिक है, 3 लीटर, तो अनुपात 1 का मान कितना लीटर, 3 लीटर। ठीक है यहाँ तक। तो पूछा गया है तो इस मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा कितनी लीटर है, तो स्पिरिट का मात्रा कितना है, 3 है, तो अनुपात 1 का मान 3 है, तो अनुपात 3 का मान कितना होगा, तो 3 × 3 कितना लीटर, 9 लीटर। ये हो जाएगा 9 लीटर। देखिए इधर लिखा हुआ इसमें स्पिरिट और पानी का अनुपात दिया है 3:2 है। इसमें पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक है, पानी से स्पिरिट अनुपात में 1 अधिक है, लेकिन संख्या में 3 लीटर अधिक है, तो अनुपात 1 का मान 3 हो जाएगा। तो पूछा गया है इस मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा कितना है, तो स्पिरिट मात्रा कितना है 3, 1 का मान 3, तो अनुपात 3 का मान कितना होगा, 3 तिया 9। अगर अनुपात 2 का मान, अनुपात 1 का मान 2 होता तो 2 तिया 6, 4 आता 4 तिया 12, यहाँ पर 3 है तो 3 तिया 9 हो जाएगा। तो कितना लीटर, 9 लीटर। और इसमें पूछता पानी कितना लीटर है, पानी कितना लीटर है, कितना आंसर होता, तो अनुपात 1 का मान 3, तो 2 का मान कितना होगा 6 लीटर। पूछता इसमें मिश्रण कितना लीटर है, मिश्रण कितना लीटर है, तो मिश्रण कितना जाएगा 3 और 2 5, तो 1 का मान 3, तो 5 का मान कितना होगा 5 तिया 15 लीटर हो जाता। तो 3 सवाल पूछ सकता है इसमें, जो पूछेगा उसका जवाब दीजिएगा। एक मिश्र धातु में तांबा और पीतल 7:3 के अनुपात में है। यदि मिश्र धातु में पीतल की मात्रा 10.5 किलोग्राम है, तो मिश्र धातु में तांबा की मात्रा क्या है। तांबा और पीतल, तांबा और पीतल
कितना कितना है 7:3 के अनुपात में। यदि मिश्र धातु में पीतल की मात्रा कितना है 10.5 किलोग्राम, पीतल की मात्रा है कितना अनुपात में 3, संख्या में कितना है 10.5, 10 दूनी 20 और 1 21/2 इन हो जाएगा। पूछा गया है मिश्र धातु में तांबे की मात्रा क्या है, तांबे की मात्रा कितना है 7, तो 7 का मान निकाला है, तो अनुपात 7 का मान निकालना है। 3 का मान दिया है, 7 का मान पूछा है, पहले 1 का मान निकालिए। देखिए 3 7 21 बराबर में ऊपर करता है, तो अनुपात 1 का मान कितना 7/2 kg। तो हमको चाहिए तांबा की मात्रा, और तांबे की मात्रा अनुपात में कितना है 7, तो 7 का मान चाहिए, तो 7 से गुना करेंगे। 1 का मान इतना है, तो 7 का मान 10 7 49/2 भागा दीजिए, 2 दूनी 4, 9 2 चके 8, 1 2 5 10 कितना kg 24.5 kg। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिसको भाग देने नहीं आता है इधर भाग दे लेंगे, 2 दूनी 4, 1 कट जाएगा, 9 उतरेगा, 2 चौके 8, 1 अब उतरने में कुछ नहीं है तो दशमलव, और दशमलव बदले 0, 2 5 10 ठीक है, कितना जाएगा 24.5। देखिए ये सवाल समझ लीजिए। अब इस तरह से 3-4 सवाल मिलने वाला है। 2 धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण में, मिश्रण की मात्रा दे दिया है कितना ग्राम 80 ग्राम में दोनों का अनुपात कितना है 5:3 है, दोनों का अनुपात 5:3 है। तो यहाँ पर दोनों का अनुपात 5:3 है, तो दोनों का संख्या का अनुपात संख्या में निकाल दीजिए, अनुपात में दिया है आप इसमें संख्या में निकाल दीजिए। देखिए कितना कितना है 5:3, जोड़िए 5 और 3 8, अनुपात में जोड़ के कितना आया 8, और दोनों मिला के दिया कितना 80, 8 दें के 80, 1 का मान 10, 1 का मान 10, तो 5 का मान 50, 10 बचे 50 और 10 दिया 30 हो गया। ये पहला और ये दूसरा। दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए, दूसरी धातु कितना है 30, इसकी मात्रा कितना बढ़ा दी जाए, मान लेते कितना बढ़ा दिया गया x बढ़ा दिया जाए, ताकि अनुपात ये दोनों के बीच का अनुपात कितना हो जाए 5:4। तो ये दोनों के बीच का अनुपात ये हो जाए 5:4 हो जाए। तो ये x मान निकालना पड़ेगा, यही x बताएगा कि दूसरी धातु में कितना मात्रा बढ़ाया गया है, यही नहीं x है, तो x मान निकालिए। ये 5 अनुपात मतलब क्या होता है भाग, बराबर 5/4, ये 5 दें के 50, 30 गुना होगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 30 + x गुने 1 क्या होगा 30 + x, और इधर 10 चौके 40, x बराबर प्लस के माइनस 40 में आएगा 30 कितना 10, x बराबर 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम नहीं 10 ग्राम, तो कितना बढ़ा दिया गया है 10 ग्राम। दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी गई है 10 ग्राम बढ़ा दी गई है। तो इस सवाल में क्या दे देगा, दूसरी धातु की कितनी मात्रा घटा दी जाए, तो यहाँ क्या लेते हैं -x, लेकिन पहली धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए तो 50 + x लिखते हैं, पहली धातु कितनी मात्रा घटा दी जाए तो 50 - x लिखते हैं, और उस x का मान निकाल देते हैं। इधर समझिए फिर से दूसरा मेथड, पहले था कितना 5:3 था, 5:3 था, ठीक है 5:3 था, अब कितना हो गया है 5:4 हो गया है। किसकी मात्रा बढ़ाया गया है दूसरी धातु का, तो दूसरी धातु तो बढ़ा हुआ है, नहीं बढ़ा हुआ है, दूसरी धातु क्या है बढ़ा हुआ है। तो बताइए एक कितना बढ़ा हुआ अनुपात में, अनुपात में कितना बढ़ा हुआ है 1 बढ़ा हुआ है। क्या इसमें पहले धातु में कुछ अंतर किया गया क्या, पहले भी 5 था अभी भी कितना है 5 है, तो यहाँ पर बढ़ा कितना अनुपात में 1 बढ़ा है, अनुपात में 1 बढ़ा है। ये दोनों मिला के कितना दिया हुआ है 5 और 3 8, 8 बराबर कितना दिया हुआ है 80, 8 दें के 80, 1 का मान कितना 10, और ये 3 से कितना हो गया है 4, कितना बढ़ाया है 1, तो अनुपात 1 का मान अनुपात 1 बढ़ाया गया है, और अनुपात 1 का मान कितना है 10, तो कितना ग्राम बढ़ाया गया है 10 ग्राम। 5:3 से 5:4 हो गया है, कैसे
जब दूसरे अनुपात को बढ़ा दिया गया है तो दूसरा अनुपात कितना बढ़ा है जी, 5 3 से 1 4 हो गया, अनुपात कितना बढ़ा है 1, तो 1 का मान तो चाहिए कि कितना बढ़ाया गया है 100, तो यहाँ पर दिया हुआ है 5 और 3 8, 8 बराबर कितना दिया हुआ है 80, तो 1 का मान 10, 8 दें का 80, 1 का मान 10, तो ये पूछा गया है कि अनुपात 1 जो बढ़ाया गया है उस अनुपात 1 का मान कितना है, तो अनुपात 1 का मान 10 है। अगर यहाँ अंतर रहता 2 का, कितने का रहता 2 का, तो अनुपात 1 का मान 10, तो 2 का मान कितना 20 हो जाता। दो वस्तुओं ए तथा बी के 120 ग्राम के मिश्रण में ए तथा बी 2 अनुपात 3 के अनुपात में है। दो वस्तु है ए और बी, इसका अनुपात कितना है 2 अनुपात 3 है, ठीक है। और दोनों का जोड़ के कितना दिया हुआ है 120 ग्राम, दोनों जोड़िए 2 और 3, 5 बराबर 120, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 1 का वैल्यू 24, ठीक है। यहाँ तक 1 का वैल्यू 24, तो 2 का वैल्यू 3 का वैल्यू 72, 2 का वैल्यू 24 दूनी 48 और 24 दिया 72, ठीक है। यहाँ तक वस्तु ए की मात्रा बढ़ाई जाए, वस्तु ए की मात्रा कितनी मात्रा बढ़ाई जाए ताकि दोनों में अनुपात कितना हो जाए 3 अनुपात 2, तो वस्तु ए कितने मात्रा बढ़ा रहे हैं, तो वस्तु ए का मात्रा कितना है 48, इसमें x जोड़ेंगे, x बढ़ा दे रहे हैं ताकि दोनों में अनुपात, ये दोनों में अनुपात इसमें और इसमें अनुपात कितना हो जाए 3 अनुपात 2 हो जाए। तो बताइए अनुपात मतलब क्या होता है भाग, 48 प्लस x बटे 72 बराबर 3/2। इधर देखिए 2 से काटिए, 2 3 6, 2 छके 12, यहाँ कितना 1, कितना यहाँ पर 1, 48 प्लस x, 48 प्लस x बराबर यहाँ पर 1 से गुना करें तो इतने आएगा 36 दिया 108। अब देखिएगा आगे देखिएगा यहाँ x रहेगा, ये प्लस हो के माइनस, तो 108 माइनस कितना 48, ये प्लस हो के माइनस हो जाएगा, अब 108 में जाएगा 48 कितना 60, 60 किलोग्राम है ना ग्राम है ग्राम, तो 60 ग्राम की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए, कितना हो जाएगा 60 ग्राम। दो वस्तु है ए और बी के 120 ग्राम के मिश्रण में, ये दोनों का मिश्रण कितने का 120 ग्राम का, जिसका अनुपात दिया है कितना कितना 2 अनुपात 3, तो 2 अनुपात 3 दिया है, तो दोनों मिलाइए कितना हो गया 5, अब 5 अनुपात में है और संख्या में कितना 120, तो 5 बराबर 120, तो काटिए 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 1 का मान 24, तो 2 का मान कितना होगा 48, 24 दूनी 48 और 24 दिया 72। इसमें वस्तु ए की मात्रा कितना बढ़ा देना चाहिए, तो वस्तु ए में जोड़ेंगे, अब बोलता है कितना घटा देना चाहिए, तो माइनस करते कितना बढ़ा देना चाहिए ताकि दोनों का अनुपात कितना हो जाए 3 अनुपात 2 हो जाए। तो बताइए इसमें 3 इसमें 2, अनुपात मतलब क्या होता है भाग, 48 प्लस x पहले लिखेंगे और 72 नीचे लिखेंगे, 3 को ऊपर लिखेंगे 2 को नीचे लिखेंगे, बराबर में नीचे नीचे क्या होता है कटता है, सिर्फ तिरछा क्या होता है गुना होता है, ये 36 और 3 नहीं कटेगा, 36 और 3 क्या होगा गुना होगा, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 1 से गुना करेंगे तो 28 प्लस x ही आएगा और 36 दिया 108 आएगा, x है प्लस हो के माइनस, प्लस हो के माइनस 108 में 48 कितना बचेगा 60, और ये x मान 60 निकल गया, यही x माने थे कि कितना मात्रा बढ़ा देना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा 60 ग्राम। किसी मिश्रण के 72 किलोग्राम में 2 प्रकार के चावल 7 अनुपात 5 के अनुपात में मिलाए गए हैं। मिश्रण में पहला चावल कितने किलोग्राम कम मिलाया जाता कि दोनों में अनुपात 7 अनुपात 6 होता। मिश्रण कितने का है 72 किलोग्राम का, 2 प्रकार चावल है ए और बी मान लेते हैं, पहला दूसरा मान लेते हैं, कितना कितना है 7 और 5,
और मिश्रण कितना का दिया है 72 का, दोनों मिला कितना दिया है 12, दोनों मिलाए तो 12 अनुपात, और संख्या में कितना दिया है 72, वर्ष के 72। ए का मान कितना 6 किलोग्राम, ए का कितना ग्राम, ए का 6 किलोग्राम, अनुपात ए का मान 6 है। तो यहाँ बताइए 7 का मान कितना होगा, 7 छके 42, इधर 6 पचे 30, ठीक है। ये निकल गया पहला चावल और दूसरा चावल। मिश्रण में पहला चावल कितने किलोग्राम कम मिलाया जाता, पहला चावल यही है, इसमें कितना किलोग्राम कम मिलाया जाता, ताकि अनुपात दोनों में कितना होता 7:6, मतलब इसमें 7 और इसमें 6, ये होता अनुपात। मतलब क्या होता है भाग, 42 माइनस x बटे 30 बराबर 7 बटे 6, 6 पचे 30, ये 30 का गुना हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो 1 से गुना करेंगे तो 42 माइनस x गुने 1 क्या होगा 42 माइनस x, 7 पचे 35, इधर देखो माइनस x हो जाएगा, ये क्या है 35 और ये प्लस हो के माइनस 42, ठीक है। आगे देखिए यहाँ हो जाएगा माइनस x, ये 42 जाएगा 35 माइनस 7, क्योंकि माइनस का मान क्या है बड़ा है, माइनस 42 प्लस 35, बड़ा कौन है 42, और 42 साथ साइन कौन सा है माइनस, तो यहाँ पर जिसके साथ जो बड़ा अंक रहेगा और उसके साथ जो साइन रहेगा वही साइन हो जाएगा, ठीक है। जैसे रहता 42 माइनस 35, तो 42 बड़ा है और इसके पहले क्या चाहिए प्लस का साइन है, तो यहाँ पर प्लस 7 होता, लेकिन यहाँ पर देखे तो माइनस 42 प्लस 35 कितना होगा माइनस 7, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, x बराबर कितना 7, इसका आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा, इसका आंसर 7 हो जाएगा। x बराबर 7 किलोग्राम, 7 किलोग्राम कम मिलाया गया होता। दूसरा मेथड से बनाइएगा 7:5 और बाद में कितना हो गया 7:6, किसमें अंतर किया गया है, पहला मिश्रण में पहला चावल कितने किलोग्राम कम मिलाया गया होता, तो पहले भी 7 है अभी भी कितना है 7, ये तो कम होना चाहिए, कम चाहिए कम होना चाहिए, कम है क्या नहीं है, कौन सा स्थिर है बी, पहले चावल में कम मिलाया गया था लेकिन दूसरा चावल में उतनी मिलाया गया था, ये है 5 और ये है 6, तो क्या करें जिसको बराबर करना है उसको अपोजिट से गुना करने बोले थे, गुना कीजिए क्या होगा 6 पचे 6 यहाँ से गुना कीजिए और 5 यहाँ से, जो काम यहाँ होगा वही काम यहाँ होगा, यहाँ किससे गुना हुआ है 6 से, तो यहाँ भी 6 से, यहाँ 5 से गुना हुआ है तो यहाँ भी कितना से 5 से, ये कितना होगा 6 पचे 30 और 7 छके 42, इधर 7 पचे 35 और इधर 6 पचे 30, बताइए बराबर हो गया, दूसरा बराबर है कि नहीं, पहला में अंतर किया गया है, इसमें किसे गुना किए थे 5 से, इधर 7 पचे 35, बताइए 42 से एक कट गया, 42 से कितना हो गया 35, पहले भी 30 था अभी भी 30 है, दूसरा में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, बताइए 42 से 35 हो गया, कितना कम हो गया 7 कम हो गया, कितना कम हो गया 7, नहीं तो कितना कम हो गया 7, अनुपात 7 का मान चाहिए, इधर देखेंगे इधर कितना है, अब इसको नहीं ये कट गया, ये कितना कितना है 42 और 30, ये जो 72 का मान दिया है किसका मान दिया है पहला, जिसमें पहला जो शुरुआत में है सो, और शुरुआत में कितना है 42 और 30, दोनों जोड़िए 42 और 30 कितना, तो 72 बराबर अनुपात 72, संख्या में भी 72, तो अनुपात 1 का मान कितना 1, तो अनुपात 7 का मान कितना होगा 7, 1 का मान 1 तो 7 का मान 7 हो जाएगा, अनुपात 1 का मान 1 है तो अनुपात 7 का मान 7 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसे बना पाएंगे तो ठीक है, ये देखिए यहाँ भी देखिए दूसरा मेथड
समझ में सब कुछ आएगा, आप समझने की कोशिश करेंगे तब ना। इसमें क्या है, दो वस्तु है, कौन कौन है, ए और बी है। पहले था कितना कितना, 2:3। अब कितना हो गया है, 3:2 हो गया है। किसकी मात्रा बढ़ाया गया है, ए का मात्रा। तो ए का मात्रा बढ़ाया गया जाएगा तो ए का मात्रा बढ़ा हुआ मिलेगा, ए का मात्रा बढ़ाया गया। बी में कोई परिवर्तन होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ परिवर्तन हो गया है। क्या हो गया, 3 से 2 बराबर कर लीजिए। किसको बराबर करना है, बी को मात्रा को। तो बी का मात्रा यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। ये 2 को यहाँ से गुना कीजिए और इस 3 को यहाँ से गुना कीजिए। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 2 से यहाँ से गुना किए हैं तो 2 यहाँ से, 3 यहाँ से गुना किए हैं 3 यहाँ से। और देखिए तो कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 6। बताइए दूसरी मात्रा पहले भी 6 था, अभी भी कितना है 6, लेकिन पहली मात्रा बढ़ गया, कितना बढ़ गया 5। तो यहाँ पर देखिए 5 का मान निकालना है, किस मान निकालना है 5 का, क्योंकि 4 से कितना बढ़ गया है 9, तो अनुपात 5 बढ़ा है। 5 बराबर कितना 6 और 4, शुरुआती का मान दिया है कितना 120, शुरुआत में कितना था 120, अनुपात में कितना था 10, 10 बराबर 120, 1 बराबर 12, 1 बराबर 12। तो कितना बढ़ा है 4 से 9, कितना बढ़ गया है 5। तो 5 का मान कितना होगा, जब 1 का मान 12 है तो 5 का मान 12 गुने 5 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात 5 का मान चाहिए, तो अनुपात 5 का मान कितना होगा, 1 का मान 12, 1 का मान 12, तो 5 का मान कितना होगा 60 ग्राम। ग्राम में कितने किलोग्राम, ग्राम। ठीक है, आगे देखिएगा दूसरा मेथड, ए और बी कितना कितना है 5 और 3। अब कितना हो गया 5:4। किसका क्या बोल रहा है, दूसरी धातु कितनी मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, दूसरी धातु कितना था 3, अब कितना हो गया है 4। क्या मात्रा बढ़ा हुआ है, किसमें परिवर्तन नहीं किया गया है, पहला में। तो पहला कांस्टेंट होना चाहिए, तो क्या पहला कांस्टेंट है कि नहीं, पहले भी 5 था अभी भी 5 है। क्या कोई बढ़ोतरी किया गया, क्या नहीं है, तो इसमें कांस्टेंट किया हुआ है, इसमें बराबर किया गया है, इसमें बराबर आपको करना नहीं है। अनुपात में कितना बढ़ा है 1, तो अनुपात 1 का मान चाहिए। यहाँ पर शुरुआत में जोड़ के कितना दिया हुआ है 8, और संख्या में कितना दिया हुआ है 80, 8 देंगे 80, 1 का मान 10, तो वही पूछा गया 1 का मान कितना होगा, तो 1 का मान कितना होगा 10 ग्राम। जिसमें कुछ भी घटाया बढ़ाया गया नहीं है, वो होना चाहिए कांस्टेंट। पहले भी जितना था अभी भी उतना ही रहना चाहिए। अगर नहीं बराबर दिया है तो अपोजिट से गुना करके बराबर कर लेंगे। पहला चावल कितने किलोग्राम कम मिलाया गया होता, तो पहला में डिफरेंस होता, दूसरा में कांस्टेंट होता। यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 6 था, बराबर कैसे करेंगे, अपोजिट से गुना कर देंगे। यहाँ पर 6 है, 6 यहाँ से गुना कीजिए, यहाँ पर 5 है, 5 यहाँ से गुना कीजिए। अनुपात का नियम है, जो काम यहाँ होगा वही काम यहाँ होगा। यहाँ 6 से गुना हुआ है, यहाँ भी 6 से, यहाँ 5 से गुना हुआ था, यहाँ भी 5 से। दो प्रकार के दालों के 150 ग्राम 150 किलोग्राम के मिश्रण में उनका अनुपात 2:3 है। दो प्रकार की दाल है, ए और बी, चाहे पहला चाहे दूसरा मान लीजिए। कितना कितना है जी, उसका अनुपात 2:3, दोनों मिला कितना है, दोनों मिला के अनुपात में 5, और दोनों मिला कितना दिया है 150, 5 दिया 15, 1 का मान कितना 30, 2 का मान 60, 30 का मान 90। ठीक है, यहाँ तक। आगे दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए, दूसरी दाल की मात्रा, दूसरी दाल कितना है 90, कितना घटा देनी चाहिए, मतलब -x, ताकि अनुपात कितना कितना 3:2। तो यहां से समान निकलेगा, ये अनुपात मतलब क्या होगा भाग, बराबर 3/2। ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 0 हो जाएगा। ये 90 - x गुने 1, तो क्या होगा 90 - x, आप 20 दूनी 40 -x, इधर प्लस 40 है, ये प्लस हो के -90,
अब इधर देखिए, -x -90 जाएगा +40 -50 माइनस कैंसिल, x बराबर 50, x बराबर 50 किलोग्राम घटा दी जाए तो ये अनुपात हो जाएगा 3:2। दूसरा मेथड, पहले कितना था 2:3, अब कितना हो गया 3:2। किसकी मात्रा घटा दिया गया है, दूसरी की दाल की, तो दूसरा में परिवर्तन होगा लेकिन पहला में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको कांस्टेंट करना है, बराबर करना है। ये 2 और ये 3 है, आप पॉजिटिव से गुना कीजिए। यहाँ पर कितना है, नीचे में 3 है, तो यहाँ पर 3 से गुना होगा। यहाँ पर कितना है 2, तो ये 2 यहाँ से गुना होगा। जब 3 यहाँ से गुना हुआ तो 3 यहाँ भी, 2 यहाँ से गुना हुआ तो 2 यहाँ से भी। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये काम खत्म हो गया। इधर 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। बताइए कांस्टेंट हो गया पहला, दूसरा क्या घट गया, दूसरा घटा दिया गया है, दूसरा घट गया है। अनुपात में कितना घटा है 5, तो 5 का मान चाहिए, आगे दिया हुआ है, दोनों मिला कितना 15। अब 15 वाला कितना दिया हुआ है 150, 15 देंगे 150। अनुपात 1 का मान 10, तो 5 का मान कितना, 1 का मान 10, तो 5 का मान 5 गुने 10 कितना हो जाएगा 50। क्या है ग्राम की किलोग्राम, किलोग्राम, तो 50 किलोग्राम कम मिलाया गया होता। एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात कितना है 4:3 है। यदि इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाए तो अनुपात कितना हो जाएगा 1:1। तो शुरुआती मिश्रण में दूध की मात्रा कितने लीटर थी। बाबू लोग अनुपात में थोड़ा सा याद कीजिए कि बताए थे कि 2 संख्याएं हैं और 2 संख्या का अनुपात ये दिया हुआ है, और उसमें अगर प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1 इतना इतना हो जाता है। तो बताइए कि छोटी संख्या क्या थी या तो बड़ी संख्या क्या थी, या तो पहली संख्या क्या थी दूसरी संख्या क्या थी। बताएं इस टाइप का, उसी टाइप का ही है। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है 4:3, 4:3 है दूध और पानी का, ये 4:3 है। ठीक है तक। यदि इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाए तो यहाँ पर दिया हुआ, दोनों मिला दिया हुआ है क्या, दोनों मिलाकर मिश्रण दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। इससे पहले सवाल में दिया रहता था, तो 4 और 3 7 बराबर, जो दिया था उसके बराबर लिखते थे, और वहां से 1 का मान निकाल के 4 और 3 का मान निकाल लेते थे। क्या वहां ऐसा दिया है क्या, नहीं दिया है। यहाँ बोला गया है 4 लीटर पानी मिलाया जाए, तो इसमें कुछ जोड़ने के लिए, इसमें कुछ जोड़ने के लिए पहले यहाँ पर x से गुना करेंगे ताकि संख्याएं निकल जाए, 4x और 3x। अनुपात में संख्याएं तभी आती है जब दोनों में समान संख्या करती है। अब और समान संख्या क्या मान लिए x, तो संख्या कितना होगा 4x और 3x। उसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाए, पानी यहाँ है, पानी में जोड़ देंगे कितना लीटर 4 लीटर, ताकि अनुपात कितना हो जाए 1:1। दूध और पानी का अनुपात ये हो जाए 1:1 हो जाए। तो शुरुआती मिश्रण में दूध की मात्रा कितने लीटर थी, तो शुरुआती मात्रा में कितना था 4x, तो 4x का मान चाहिए, तो x का मान निकाल के 4 से क्या करेंगे गुना करेंगे। तो यह अनुपात मतलब क्या होता है भाग, 4x बटे 3x + 4 बराबर 1/1। 1 से गुना करेंगे 4x को क्या होगा 4x, 1 से गुना करेंगे तो 3x + 4, ये x को x तरफ ले आइए, 4x में जाएगा 3x, तो x बराबर 4, x बराबर 4 आ गया। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, दूध की मात्रा कितने लीटर थी, कितने लीटर थी 4x। तो दूध की मात्रा ये थी 4x, और 4x का मात्रा 4x का मान 4 गुने 4, x का मान 4 फुट कर दिए, 4 आया है, और 4 चौके 16 लीटर। तो शुरुआती में कितना लीटर थी 16 लीटर, अभी भी 16 लीटर है क्योंकि दूध में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। और पूछता शुरुआती में पानी की मात्रा कितना था, कितना x 3x, x का मान 4, 4 तिया 12। पूछेगा अभी वर्तमान में, अभी पानी मिलाने के बाद, अभी कुल मिला के पानी कितना हो गया है 4 तिया 12, 12 4 कितना 16,
तब नहीं हो जाएगा 1:1। 1:1 मतलब बराबर बराबर। 16 ये भी है, 16 ये भी है। शुरुआती में पूछता पानी तो 4 तिया 12 हो जाता। नए मिश्रण में पूछता पानी कितना है तो नए मिश्रण कब मिलाने के बाद। पहले था 12, 4 जोड़ दिए, 12 4 16 हो जाता। कितना कितना ये दूध और पानी। दूध और पानी का अनुपात कितना 4:3 पहले था। अब कितना हो गया है 1:1 हो गया है। किसकी मात्रा कुछ नहीं किया गया है, दूध की मात्रा। दूध पहले जो था अभी वैसी तरह से है। पानी का मात्रा क्या किया गया है 4 लीटर बढ़ाया गया है। तो बताइए दूध की मात्रा 4 था, अभी 4 होना चाहिए। तो 4 से गुना कीजिए। आप कोई से गुना करेंगे 4 यहाँ 1 यहाँ 4 यहाँ, 4 से गुना करेंगे तो 4 यहाँ से भी गुना होगा तो क्या होगा 4 एकम 4 और इधर 4 एकम 4। ठीक है। क्या दूध की मात्रा 4 था, अभी भी 4 है, लेकिन पानी की मात्रा बढ़ा दिया गया है। कितना लीटर 4 लीटर। अनुपात में कितना बढ़ गया है 1 बराबर 4, 1 बराबर 4। तो क्या पूछा गया है दूध की मात्रा। शुरुआती में दूध की मात्रा 4 था, 1 का मान 4 और 4 का मान कितना हो जाएगा 16। जब 1 का मान 4 है तो 4 का मान 4 गुने 4 ये हो जाएगा 16। किसकी मात्रा कौन सा रखना है दूध की मात्रा। तो दूध पहले 4 था, अभी भी 4 होना चाहिए। तो यहाँ 4 था, यहाँ पर 1 था, तो किससे गुना करेंगे 4 आ जाएगा, 4 से गुना करेंगे तो 4 एकम 4, 4 यहाँ से गुना किए 4 यहाँ भी गुना होगा। यहाँ पहले पानी 3 था, अब 4 हो गया है। कितना बढ़ गया 1, लेकिन पानी को बढ़ा दिया गया था कितना लीटर 4 लीटर। 1 का मान 4 तो पूछा गया शुरुआती में कितना दूध था तो 4 था, तो 1 का मान 4, 4 का मान 16 हो जाएगा। एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का अनुपात 4:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तदनुसार उस नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितने लीटर है। मिश्रण में अल्कोहल को ए और जल को वाटर का अनुपात कितना है 4:3। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए तो और मिलाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा 1 से गुना करना पड़ेगा। क्या मिला रहा है जी जल, तो जल ये है कितना लीटर 5 लीटर मिला रहा है, प्लस होगा, निकाल रहा है माइनस होगा, ताकि अनुपात कितना हो जाए 4:5। ये 4 और ये 5। अनुसार उस नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितने लीटर है। अल्कोहल की मात्रा कितने लीटर है नए मिश्रण में, तो क्या है अल्कोहल की मात्रा में कुछ कमी या बढ़ोतरी किया गया है क्या, नहीं किया गया है। तो वही 4x का मान निकालना है, तो पहले x का मान निकालिए 4 से गुना कीजिए। अनुपात मतलब क्या होता है भाग, 3x + 5 बराबर 4/5। क्या 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और इस 5 से इस 5 को काट नहीं देना, क्योंकि ये प्लस है, प्लस माइनस में नहीं करता है। ये गुना में था कट गया, बराबर में ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे करता है, लेकिन यहाँ प्लस माइनस में नहीं कटेगा। अब तीसरा गुना कीजिए, कितना x 5x, इधर 1 है तो 1 से गुना करेंगे 3x + 5, 5x + 1 माइनस बराबर किस तरह आएगा तो माइनस बराबर 5, 5x में जाएगा 3x, 2x और 2x बराबर 5, x बराबर 5/2। इसलिए कितना मान नए मिश्रण में किसका मात्रा अल्कोहल की मात्रा, अल्कोहल मात्रा कितना है 4x, तो 4x का मान चाहिए 4 और x का मान कितना 5/2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10 लीटर। कितना लीटर 10 लीटर हो जाएगा। सेकेंड मेथड से पहले कितना था जी 4:3 अल्कोहल और वाटर, अब कितना हो गया है 4:5। किसकी मात्रा बढ़ाया गया है
पानी का, तो पानी का बढ़ना चाहिए और अल्कोहल का नहीं बढ़ना चाहिए। तो पहले भी 4 था, अभी भी 4 है। क्या इसमें कुछ जोड़ना या गुना करना है? क्या कुछ नहीं करना है। 3 से कितना बढ़ गया? 5। कितना बढ़ गया अनुपात में? 2। अनुपात में 2 बढ़ गया है। लेकिन बढ़ाया गया कितना? 5 लीटर जल है और मिला दिया गया है, तो अनुपात 2 बराबर 5। तो एक का मान कितना? 5/2। पूछा गया है नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितना है? 4। पहले भी 4 था, अभी भी 4 है। 4 का मान क्या होगा? तो एक का मान 5/2, तो 4 का मान 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 लीटर। एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात कितना है? 1:3 है। अम्ल और पानी का अनुपात 1:3 है। बताइए, उससे यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए, अम्ल में ऐड करना है कितना लीटर? 5 लीटर। तो क्या ऐसे ऐड कर देना है? क्या करेंगे? x से गुना करेंगे। 1 को गुना करेंगे x के साथ, क्या होगा? x। और कितना है x? 3x। 5 लीटर अम्ल डाल रहे हैं, तब जाके अनुपात कितना आता है? 1:2। 1:2। इसका 1, इसका 2। अनुपात मतलब क्या होता है? भाग। तो x + 5/3x बराबर 1/2। तीसरा गुना कीजिए, कितना है x? 2x। 2 × 5 = 10 बराबर कितना है x? 3x। 3x गुने 1, 3x। ये प्लस हो के माइनस, 3x में जाएगा 2x, कितना? x बराबर 10 हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा गया है? उस नए मिश्रण में कुल मात्रा कितने लीटर है? तो नए मिश्रण में कितना हो गया है? नया मिश्रण ही ना हो गया है। कितना? 3x और x + 5। पहले x था और 3x था, तो 3x और 1x, कितना x? तो कुल पहले पूछता था कि पानी का निकालिए या तो अम्ल का निकालिए, अब पूछा है दोनों मिला के कितना है? अभी वर्तमान में, मिलाने के बाद, मिलाने से पहले नहीं, शुरुआती में नहीं, अभी। तो अभी कितना मिला दिया गया? बाद में 5। पहले कितना था? 3x और 1x, कितना x? 4x। आप 5 लीटर बाद में ऐड किया गया है, तो भी ऐड करना पड़ेगा। x मान कितना है? 10। तो 4 × 10 + 5, 10 × 40 और 5 45 लीटर। अभी कुल मिला कितना है? 45 लीटर। और पूछता कि शुरुआती में पानी की मात्रा कितना था? तो कितना होगा? 10 या 30। अम्ल का कितना था शुरुआती में? कितना था? 10। अभी कितना है? 10 × 5 = 15। 10x x बराबर 10 और 5 कितना? 15। जो पूछता जवाब देते हैं। शुरुआती में अम्ल की मात्रा कितना था? 10। अभी कितना है मिलाने के बाद? 10 और 5 15। पूरा पूछा गया कुल कितना है? तो कुल हो गया 3x और 1x, कितना x? 4x और प्लस 5, और x समान कितना? 10। 4 × 10 + 5, 4 × 40 और 5 45। सेकेंड मेथड तो बनाइए हम, बन गए सेकेंड मेथड से। पहले कितना था? 1:3। किसमें? अम्ल और पानी, एसिड और वाटर। अब कितना हो गया है? 1:2। किसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है? पानी में क्या मिला गया है? अम्ल। तो पानी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये 2 है, ये 3 है, किससे गुना करेंगे? 2 से। और यहाँ पर 3 से, तो 3 यहाँ से गुना किया तो 3 यहाँ से गुना होगा। 2 यहाँ गुना हुआ तो 2 यहाँ से, कितना होगा? 2 × 2 और 2 × 6। इधर 3 × 3, 2 × 6। पहले भी 6 था, अभी भी 6 है। अम्ल बढ़ गया, कितना बढ़ा? 1। लेकिन बढ़ाएगा कितना लीटर? 5 लीटर। 1 का मान 5। तो पूछा गया है उस नए मिश्रण में कुल मात्रा कितना है? नया मिश्रण, तो नया मिश्रण कौन है? नया मिश्रण कौन है? 3 और 6, ये ना है। ये तो पुराना मिश्रण था 2 और 6, अभी नया मिश्रण 3 और 6, कितना हो गया? 3 और 6 9। 1 का मान 5 है, तो 9 का मान 5 × 9, कितना? 45 लीटर। पहले सवाल में क्या था कि किसी एक में घटाया जाता था या किसी एक में बढ़ाया जाता था। इसमें क्या किया गया है? दोनों में घटाया गया है। तो क्या दिक्कत है? दोनों में -x करेंगे
अगर बढ़ाया जाता दोनों में प्लस एक्स करते। 42 किलोग्राम के मिश्रण में दो प्रकार के चावल 4:3 के अनुपात में मिलाए गए हैं। दोनों प्रकार के चावल यदि 10 किलोग्राम कम मिलाए गए होते तो उनका अनुपात 7:5 होता है। तो एस का मान ज्ञात कीजिए। देखिए तो दो प्रकार के मिश्रण है, कितना कितना है 4:3, दोनों मिला कितना है 7, और दोनों मिला कितना है 42, 6 के 42, एक का मान 6, तो बताइए 4 का मान कितना होगा 24, और 3 का मान 18, 6 3 18, 6 चौके 24। अब क्या बोल रहा है, दोनों प्रकार के चावल यदि 10 किलोग्राम कम मिलाए गए होते तो दोनों में घटाएंगे, दोनों में -s करेंगे, ये भी 10 किलोग्राम कम मिलाया गया होता, ये भी 10 किलोग्राम कम मिलाया गया होता। यहाँ लिखा हुआ दोनों में, दोनों प्रकार के चावल। पहले क्या था कि पहला चावल में चाहे दूसरा प्रकार के चावल में कम मिलाया गया होता, इसमें दोनों में बोल रहा है कम मिलाया गया होता, तब जाके अनुपात कितना होता 7:5। ये दोनों का अनुपात ये होता 7:5। अनुपात मतलब क्या होता है भाग। 24 - x बटे 18 - x बराबर 7/5। मुझे कोई दिक्कत, तीसरा गुना कीजिए, 24 पचे 120, ये कितना है x -5x, ये 7 इससे भी गुना होगा, इससे भी गुना होगा, 18 × 7 126, ये -7x नहीं होगा। इधर देखिएगा -5x, ये माइनस जाके प्लस, 126 प्लस हो जाके माइनस हो जाएगा, 7x में जाएगा 5x प्लस 7x में जाएगा -5x, किसका मान बड़ा है प्लस का, तब प्लस 2x होगा बराबर 126 में जाएगा 120, कितना 6, 2 तिया 6, x बराबर 3। वही पूछा गया x का मान क्या होगा, क्या होगा 3 होगा। इससे पहले सवाल में किसी एक में कम मिलाया गया होता, इसमें दोनों में कम मिलाया गया है तो दोनों में घटा देंगे। देखिए सेकंड मेथड से, पहले कितना था जी 4:3, अब क्या हो गया है 7:5, क्या घटा दिया गया है, तो ये संख्या क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। यह है क्या चीज है, बढ़ गया है, बढ़ गया है। तो क्या बताए थे, ये दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर कितने का, 1 का। याद कीजिए आयु संबंधी प्रश्न, दोनों में 5 साल जोड़ दिया जाए या दोनों में 10 साल जोड़ दिया जाए तो इसी तरह से लेते थे। अंतर कितने का, 1 का, और इसमें अंतर कितने का, 2 का। वैसा इसके पहले जो बना रहे थे इससे नहीं बना रहे थे, तो उसमें एक में किसी में बढ़ा था चाहे घटा रहा था, इसमें दोनों में काम कर रहा है, इसलिए इस तरह से काम करना पड़ रहा है। दोनों का अंतर 1, दोनों का अंतर 2, तीसरा गुना करेंगे 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 1 से गुना करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या लिखाएगा 7:5 ही लिखाएगा। अब देखिए तो दोनों में घट गया, दोनों में घटा कि नहीं, 8 से 7, 6 से 5, अंतर समान है कि नहीं, अनुपात में 1 घटाया गया है, अनुपात में 1 घटाया गया है, तो वही 1 का मान पूछा गया है कि कितना कम किया गया है। तो देखिए तो किसका दिया हुआ है, शुरुआत ला दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 42, जोड़िए 8 और 6 14, 14 बराबर 42, 14 बराबर 42, तो 14 × 3 कितना 42, 3 बार में 1 का मान कितना 3, यही पूछा गया है, किसका मान 1 का मान, 1 का मान 3, मतलब 3 kg है, हाँ 3 kg कम मिलाया गया होता दोनों में। ये रूल चला, आयु संबंधी प्रश्न बताए थे इस टाइप का, कल परसों बताए थे। और ये इसमें इसके पहले जो बता देते हैं, किसी एक में बढ़ा रहा था चाहे घटा रहा था तो उसमें क्या करे थे, अपोजिट से गुना करे थे ताकि बराबर हो जाए। इसमें दोनों में चेंज किया जा रहा है, ये मेथड अपनाएंगे। आज ऐसा बताइए, ये जो पहला मेथड है तब एक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको भूल गए हैं तो इस मेथड से बनाइएगा, वो याद रहेगा, थोड़ा जल्दी बनेगा। अल्कोहल और पानी के 50 लीटर मिश्रण में दोनों का अनुपात 2:3 है। कितना लीटर मिश्रण है, 50 लीटर का, अल्कोहल और पानी, अल्कोहल ए से, पानी को वाटर W से, कितना कितना है
2:3। दोनों मिला कितना लीटर मिश्रण है? 50 लीटर। जोड़िए 2 और 3, 5 बराबर 50। यहाँ दिया नहीं मिला करके, इसका मान निकलेगा 5 दें के 50। एक का मान कितना? 10। तो 2 का मान कितना होगा? 10 दूनी 20। 3 का मान 10 दिया 30। क्या बोला? दोनों का अनुपात है, दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए। उससे पहले सवाल में क्या था? घटा दी जाए। दोनों में बढ़ा दी जाए तो दोनों में प्लस x, ताकि अनुपात बढ़ाने के बाद कितना हो जाए? 5:7। ये हो जाए 5, ये 5 और ये 7। अनुपात मतलब क्या होगा? भाग बराबर 5/7। चलिए गुना कीजिए तिरछा। 20 × 140, इधर प्लस 7x, इधर कितना? 30×5 150। नहीं होगा? इधर प्लस 5x। ठीक है यहाँ तक? आगे देखिएगा 7x, x को x तरफ प्लस जाके माइनस, ये 150 प्लस जाके माइनस। बताइए 7x में 5x 2x, 150 में 140 10, 2×5 10, x बराबर 5। क्या पूछा गया है? दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए। कितना बढ़ा दिया है? 5 बढ़ा देनी चाहिए। तो यहाँ पर 5 लीटर बढ़ा देनी चाहिए। कितने में? दोनों में। दोनों में 5 लीटर बढ़ा देनी चाहिए। दूसरा मेथड देखिए। पहले कितना था? 2:3। अब कितना हो गया? 5:7। बढ़ा दिया गया तो बढ़ा हुआ अंक है कि नहीं? और जब बढ़ा हुआ है तो एक बार चेक कर लेंगे कि अंतर समान है कि नहीं। 2 से 5 कितने का अंतर? 3 का। 3 से 7 अंतर कितने का? 4 का। क्या बताए थे आय संबंधी प्रश्न में? अंतर समान होना चाहिए, क्योंकि दोनों में समान मात्रा बढ़ा रहा है, तो दोनों में समान अंतर होना चाहिए। नहीं है, 2 से 5 3 बढ़ा है, 3 से 7 4 बढ़ा है। अंतर लीजिए, 2 में 3 1, 7 में 5 2। और क्या बोलते? तीसरा गुना करने के लिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 से गुना करें तो यही आएगा। अब देखिए अंतर समान हो गया। 4 से 5, 6 से 7 कितना बढ़ा? अनुपात में 1। आप देख लें अनुपात 1 का मान क्या होगा। दिया हुआ है, दोनों मिला कितना दिया है? 50। शुरुआत तो दिया है मिला के 50, 4 और 6 10। अब ये नहीं करेंगे 2 और 3 5, 5 बराबर 50 नहीं लिखेंगे। 4 और 6 मिला के 10, 10 बराबर 50, 10×5 50। 1 का मान 5, 1 का मान कितना है? 5। यही पूछा गया 5, 1 का मान क्या होगा? क्या होगा जी? 5 होगा। 1 का मान 5 होगा।